प्राचीन भारत की धरती पर एक ऐसा रहस्य था जिसे न तो देवता समझ पाए और न ही मनुष्य। ये रहस्य नागलोक से जुड़ा था, एक ऐसा रहस्यमय संसार जो आकाश के नीचे और धरती के नीचे फैला हुआ था। नागलोक के बारे में कई किंवदंतियां थीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस लोक के भीतर नहीं जा पाया था और जो गए वे कभी लौटे नहीं। ये कहानी उस समय की है जब महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण के वियोग ने पृथ्वी को अंधकार में डुबो दिया था। एक महान योगी जिनका नाम शंकर था, एक गहरी साधना में लीन थे। वे एक दिन गंगा नदी के किनारे पर ध्यान मग्न थे जब उनके ध्यान में एक विचित्र घटना हुई। गंगा के पानी में अचानक एक रहस्यमयी आकृति उभरी जो एक विशाल नाग के रूप में बदल गई। वह नाग शंकर के पास आया और बोला, योगी शंकर, तुमसे एक सवाल है, क्या तुम नागलोक के रहस्य को जानने का साहस रखते हो? शंकर ने बिना किसी डर के उत्तर दिया, यदि यह सत्य है तो मुझे उस रहस्य को जानने की इच्छा है। नाग ने उसे एक शर्त दी, तुम्हें नागलोक में प्रवेश करने के लिए 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। यदि तुम इनमें से एक भी असफल हुए तो तुम वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। शंकर ने शर्त को स्वीकार किया और नाग के साथ नागलोक की ओर बढ़ने लगे। उनके सामने पहला संकट आया, एक विशाल काले रंग की ओर आग उगलती हुई झील। नाग ने शंकर से कहा, यह झील मृत्यु के रक्षकों द्वारा संरक्षित है। तुम इस जल से पार नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे भीतर का डर नहीं मिट जाता। शंकर ने ध्यान लगाया और अपने भीतर के सभी भय और संकोच को समाप्त किया। जैसे ही उनका भय समाप्त हुआ, झील का जल शांत हो गया और वे बिना किसी परेशानी के झील को पार कर गए। अब उन्हें दूसरा संकट सामना करना था, एक अंधेरे और जादुई जंगल में जहां हजारों राक्षसी आकृतियां हर दिशा से हमला करने को तैयार थीं। नाग ने कहा, यह जंगल तुम्हारी आत्मा का परीक्षण करेगा। केवल वह व्यक्ति जीवित रहेगा जो सत्य को पहचान सके। शंकर ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के सत्य को महसूस किया। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति और शांति को महसूस किया और जैसे ही उनका विश्वास मजबूत हुआ, राक्षसी आकृतियां गायब हो गईं। वे बिना किसी डर के जंगल को पार कर गए। अंतिम चुनौती थी नागलोक के भीतर स्थित एक गुफा जिसमें गहरी नींद में एक प्राचीन नागराज सो रहा था। नाग ने कहा, यह नागराज तुम्हारी परीक्षा लेगा। तुम्हें उसकी नींद में खलल नहीं डालना है, परंतु उसकी आंखों में वह सत्य देखना है जो अब तक छिपा हुआ है। शंकर ने गुफा में प्रवेश किया और नागराज के सामने बैठकर ध्यान लगाया। धीरे धीरे उनके भीतर की एक गहरी समझ ने उन्हें नागराज के दृष्टिकोण का आभास कराया। उन्होंने देखा कि नागराज की आंखों में अनंत ज्ञान था, लेकिन यह ज्ञान भय और अहंकार से मुक्त था। शंकर ने उस ज्ञान को शांति और विनम्रता के साथ स्वीकार किया और नागराज की आंखों में कोई विरोध नहीं था। उसने शंकर को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मुझे पहचान लिया है। तुम वह सत्य जान चुके हो जिसे मानवता कभी समझ नहीं पाती। नागराज ने शंकर से कहा, नागलोक का रहस्य यह है कि सभी प्राणियों के भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें हमारे डर, संकोच और अज्ञान से मुक्त कर सकती है। यह शक्ति कभी बाहर नहीं होती बल्कि भीतर होती है। तुम्हारे आत्मज्ञान ने तुम्हें इस लोक के रहस्य तक पहुंचाया है। अब तुम वापस जा सकते हो, लेकिन तुम वह ज्ञान ले आए हो जो मानवता को जगाने के लिए है। शंकर नागलोक से बाहर लौटे, लेकिन उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वे अब केवल एक योगी नहीं बल्कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य और आत्मज्ञान की वास्तविकता को महसूस किया था। यह रहस्य कभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि नागलोक का ज्ञान उन कुछ व्यक्तियों तक पहुंचता है जो अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हैं और जीवन को एक दिव्य दृष्टिकोण से जीते हैं। नागलोक का रहस्य आज भी मानवता के बीच एक अनजाना लेकिन गहरे सत्य के रूप में जीवित है।